या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के बारे में। जब मैंने वैदिक ज्योतिष पढ़ी और उससे कुंडलियां देखना शुरू किया और बहुत विस्तृत रूप से वैदिक ज्योतिष को समझा 20-22 सालों तक, और जब लाल किताब का जिक्र आता था मेरे सामने तो मेरे एक मुस्कान आ जाती थी। मैं लाल किताब को सिर्फ टोटके की किताब मानता था। कहां हजारों वर्ष पुराना हमारा ये वैदिक ज्योतिष और कहां ये लाल किताब जो अभी 100-150 साल पुराना है। लेकिन फिर जिज्ञासा हुई क्यों न लाल किताब के बारे में जाना जाए, इसको टोटकों तक ही सीमित न रखा जाए। क्या ये सही में टोटका है या कुछ इसमें है? साधना शुरू हुई लाल किताब को जानने की। किताब लेके आया, कई राइटरों के किताब को लेके आया, लाइब्रेरी बीएचयू लाइब्रेरी से उपलब्ध कराया पुरानी से पुरानी लाल किताब को और अध्ययन करना शुरू किया। यकीन मानिए, जब मैं लाल किताब का अध्ययन करना शुरू कर दिया तो मैं उससे निकल नहीं पा रहा था। अद्भुत अद्भुत ज्ञान संजोए है ये लाल किताब, ज्योतिष विज्ञान है ये लाल किताब। ये टोटकों तक समझना ये तो मोड़ता है। अगर आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके, एक अच्छा ज्योतिषाचार्य अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही समय पे सही मुहूर्त में सही भाव के हिसाब से, ग्रहों के बलाबल के हिसाब से आपको उपाय बताता है, वो टोटका बताता है लाल किताब का। अगर आप उसे करते हैं तो निश्चित तौर पे लाभ होता है। मैं बताना चाहता हूं, अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़ते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु जुड़ते हैं तो जल का निर्माण हो जाता है। अगर एक जल को अगर निश्चित ताप के नीचे ले जाया जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, और एक निश्चित ताप के ऊपर ले जाया जाता है तो वो वाष्प बन जाता है। अगर सारी चीजें सही पद्धति के द्वारा की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। शनि और राहु, इसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, भय हो जाता है। आज मैंने शनि और राहु की युति के बारे में ही चर्चा की है कि अगर शनि और राहु की युति हमारे 12 भावों में बने तो लाल किताब के हिसाब से हमें क्या मिलता है और हमारा कहां पे ये नुकसान करते हैं। अच्छा, ये जो नुकसान करते हैं उसका उपाय क्या करने से हमें उनकी कुदृष्टि न मिले बल्कि उनकी अच्छी दृष्टि मिले और वो हमारे भाग्योदय में कारक बन जाए। ऐसा कौन सा उपाय करें ये भी बताएंगे। लेके बैठ जाइए, अगर आप ज्योतिषाचार नहीं है तब भी आप अपनी जन्म कुंडली को लेके बैठ जाइए और देखिए कि ये शनि और राहु आपके किस भाव में है। भाव यहां पे आपको दिख रहा है चार्ट पे, मैंने सारे भावों को लिख दिया है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। आप ऐसे ही देखिएगा, आपको नंबर नहीं देखना है कि कहां पे कौन सा नंबर लिखा है, बस देखिए कि आपके कुंडली में शनि और राहु किस भाव में बैठे हुए हैं। मित्रों, अगर शनि और राहु आपके प्रथम भाव में होता है तो ये आपको राजा से कष्ट दिलाता है और मानसिक अशांति झेलना पड़ता है। धन की स्थिति जो होती है बनती है और अचानक आपको दरिद्रता की तरफ ये लेके चला जाता है, अगर ये युति पहले भाव में बैठती है। अगर शनि राहु की युति आपके द्वितीय भाव में बनी हुई है, अच्छा है, अच्छा धन संचय कराता है, कहीं से अचानक भारतीय मतलब सरकारी धन मिलता है। सरकारी धन का मतलब ये भी है गड़ा धन भी मिल जाता है व्यक्ति को। गड़ा धन मतलब पुराना काम जिसके बारे में वो सोचा भी ना हो, वहां से धन का आ जाना, कहीं से संपत्ति का मिल जाना। द्वितीय भाव में शनि राहु ये भी योग बनाते हैं। तृतीय भाव, अगर शनि और राहु की युति आपके तृतीय भाव में हो मित्र, बेड़ा पार है आपका। कोई भी कार्य आपका अगर फंसा है और आप उसमें लग गए उसे निकालने के लिए, और शनि राहु की युति आपके तृतीय भाव में है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप फंस नहीं सकते, कोई ना कोई आके आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देगा। चतुर्थ भाव, अगर यह युति चतुर्थ भाव में बनती है शनि और राहु की, ध्यान से समझिएगा, तो विवाह के 27 साल तक पुत्र सुख अल्प मिलता है।
और गृह कलेश का सामना करना पड़ता है। धन धान्य मिलता है लेकिन पुत्र सुख में बाधक बनता है। अगर पंचम भाव में यह युति बनती है तो क्या होता है मित्रों? अगर पंचम भाव में शनि और राहु की युति बन जाए तो व्यक्ति राजाओं का भी राजा होता है। अगर शनि और राहु की युति छठम भाव में भी हुई तो यह भी आपको राजतुल्य योग देता है, आप राजा बना के रखता है आपको। आपके अगर कोई शत्रु बनते हैं और आपने उन्हें माफ कर दिया लेकिन शनि राहु उन्हें माफ नहीं करता, वो आपके सामने दिन प्रतिदिन छोटे होते चले जाएंगे, पौने होते चले जाएंगे और आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। शनि राहु की युति छठम भाव में ये भी देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये रोग के भी कारक होते हैं। यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कंठ में आपके गले के कंठ में बीमारी का उत्पन्न हो जाना जो लंबे समय तक चलेगा, ये भी राहु और केतु के द्वारा ही होता है। अगर यह युति राहु और केतु को आपके सप्तम भाव में है तो पत्नी से कष्ट मिलना, पत्नी को कष्ट होना, वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाना और पत्नी का अल्प साथ मिलना, यह दर्शाता है। अगर शनि और राहु की युति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको धन तो देंगे, आप कहीं ना कहीं से धन तो पाएंगे, अच्छा धन तो रहेगा आपके पास, किंतु आपको पाइल्स रोग दे देंगे, यूरिक एसिड आपकी बढ़ जाएगी और छठम भाव की तरह अष्टम भाव भी कंठ विकार आपको उत्पन्न करा देगा। मित्रों, ये शनि और राहु की युति आपके नवम भाव में बनती है या दसम भाव में बनती है, दोनों का परिणाम एक है। ये राजयोग कारक होता है, धन धान्य से आपको परिपूर्ण करेगा, लेकिन आपका कुटुंब बड़ा होगा। आप देखिएगा आपके घर में रहने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक होगी, लेकिन इन सबके साथ अगर शनि और राहु आपके नवम और दसम भाव में है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, ये मारक बन जाता है, ये आपको ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। अगर मित्रों आपके ग्रहवें भाव में शनि और राहु की युति है तो राजयोग है, धनदायक होता है, गलत तरीके से धन आता है, आप गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं। आपका व्यापार शराब से जुड़ा हो सकता है, जुए से जुड़ा हो सकता है, कोयले से जुड़ा हो सकता है, बालू की तस्करी से हो सकता है, शराब की तस्करी से हो सकता है और ऐसे कई कार्य हैं। कोर्ट कचहरी, वकील है तो कोर्ट कचहरी, क्रिमिनल न्यायाधीश, इन सब से जुड़ा हो सकता है और इन सब के बीच में जो टेबल के नीचे का धन आता है वो धन आपको दिलाता है, आप टेबल के नीचे का धन ग्रहण करते हैं और वो भी आपको राजयोग बनाता है। अगर शनि और राहु की युति आपके 12वें भाव में है तो आप एक रहस्यवान व्यक्ति हैं और अपनी गुप्त बातें कभी आप किसी से शेयर नहीं करते। अगर आपके 12वें भाव में ये युति है तो आप अत्यंत चतुर हैं। शनि और राहु आपकी कुंडली में गलत प्रभाव दे रहे हैं तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लाल किताब के हिसाब से करना क्या है, बिल्कुल सरल। शनि क्या है? बादाम। राहु क्या है? नारियल। 5 बादाम 1 नारियल शनिवार के दिन नदी किनारे जाइए, सर से 7 बार उतारिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए। पीछे मुड़कर मत देखिए, हाथ मत जोड़िएगा। ऐसा 7 शनिवार करिए। शनि और राहु जो कुदृष्टि है वो आपके भाग्यदायक दृष्टि में बदल जाएगी। और दूसरा उपाय ये है मित्रों कि बादाम और नारियल कभी तेल में तल के मत खाइएगा। कुछ लोग वो भूजी गरी खाते हैं जो तेल में तला रहता है, पान में डाल के, वो आपके शनि को पीड़ित करता है, राहु को पीड़ित करता है। तो बादाम भी कभी न तो भूज के खाइए, तेल में तल के खाइए, और ना ही गरी भूजी हुई या तेल में तल के खाइएगा। ये दोनों खाना बंद कर दीजिए, देखिए आपका बिजनेस चलने लगेगा। राहु शनि अगर किसी भी प्रकार का आपको पीड़ा दे रहा है तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। राहु और शनि की युति होती क्या है इसके बारे में भी मैं लास्ट में बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी ये अब था। शनि है सर्प और राहु है मणि, और अगर दोनों मिलते हैं तो बनता है इच्छाधारी नाग। और जहां पे सर्प होता है वहां पे धन होता है, तो ये धनदायक होते हैं। लेकिन भुजंग सबसे ज्यादा क्रोधी भी होता है। ये थे शनि और राहु के दोष और योग। आगे मिलेंगे एक नए विधि के साथ, एक नई युति के साथ, लाल किताब के अनुसार और वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अगर भगवती चाहेंगे कि अर्धनारीश्वर तंत्र के साथ मिलेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।